Hello everyone, this is Rakesh. You are most welcome. Today is day 7. Today we will study about subject. What is subject? How to find out subject in a sentence. How to find out subject in a Hindi sentence and how to find out subject in an English sentence. So, first of all I would like to tell you subject means कर्ता इन हिंदी में इसे कर्ता कहते हैं। कर्ता जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कौन है? जो कार्य करता है। जैसे वह पढ़ता है, वह रोता है, वह सोता है, वह जा रहा है। यहाँ पे जो कार्य कर रहा है, यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? यहाँ यू कैन सी हियर, वह पढ़ता है तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? वह कर रहा है। दैट्स वाई ही इज सब्जेक्ट हियर। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी सब्जेक्ट है, वह अच्छा है। यहाँ ये कोई कार्य नहीं कर रहा है बट इट इज़ सब्जेक्ट हियर। ओके, सो वह अच्छा है, यहाँ वह सब्जेक्ट है, वह पढ़ता है, यहाँ कार्य कर रहा है तो वह सब्जेक्ट है। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो या जो कोई कार्य करे। ओके, इन इंग्लिश सब्जेक्ट इज समथिंग which does work or whom or which we talk about. So dear students, now we have to find out subject in an English sentence. First of all we have to look at English sentence. Okay, so sentence is homicide of the Jallianwala Bagh is an inhuman and heart-rending lesson in the history of this world. Okay, there are almost 15 words in this sentence. Now you have to find out subject in this sentence. How will you find out subject? So to find out subject in an English sentence, we have to consider two things. First of all, there are two rules to find out subject in an English sentence. दो rules हैं English sentence में subject find out करने के लिए. First rule is subject never ever comes after preposition. First rule is subject never ever comes after preposition, and the second rule is it generally comes before verb. So we have to find out verb in this sentence. First one is homicide. This is noun and this is noun. Homicide. Homicide means narsahar, and of preposition the means the is article and Jallianwala Bagh is noun. It is noun. Okay, now is here is a verb. It is a helping verb. As we all know, there are almost 27 helping verbs in an English grammar. Okay, so we have found out verb here. Now we have to find out subject. As I have already told you, subject generally comes. subject सामान्यतः helping verb से पहले आता है या किसी verb से पहले आता है. तो now we have 4 or 5 words before helping verb और verb. हमारे पास यहाँ 4 से 5 शब्द हैं. इनमें से ही हमें ये 5 शब्द हैं, इनमें से हमें सब्जेक्ट पहचानना है. तो इन इंग्लिश सब्जेक्ट नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन. सो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद नहीं आता है इंग्लिश सेंटेंस में. मैं आपको बता दूं, इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना बहुत आसान होता है. तो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद नहीं आता है. ऑफ इज प्रेपोजिशन हियर, सो जालियांवाला बाग इज नॉट अ सब्जेक्ट. सो देयर इज ओनली वन वर्ड विच इज सब्जेक्ट, that is homicide. Homicide is a subject. Wait a second. Homicide is a subject. Okay, तो सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? जिसके बारे में बात हो या जो कार्य करता है. इन हिंदी कर्ता, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं. इट मीन्स दैट इज सब्जेक्ट. नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस.
wait a second, man. Now we have to find out subject in a हिंदी सेंटेंस. अब हमें हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना है. तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सेंटेंस को पढ़िए. जालियांवाला बाग का नरसंहार इस दुनिया के इतिहास में एक अमानवीय तथा हृदय विदारक अध्याय है. क्या है? आप पूछिए क्या है. क्या है से आपको पता चलेगा. सबसे पहले तो आप क्या का आंसर ढूंढ लीजिए. क्या है? तो अध्याय है. कैसा अध्याय? अमानवीय तथा हृदय विदारक. बट मेन वर्ड इज अध्याय. सो अब अध्याय से क्वेश्चन पूछना है. ये अध्याय किस चीज का है? तो ढूंढते हैं. ये अध्याय जालियांवाला बाग का है या ये अध्याय नरसंहार का है या दुनिया का है या इतिहास का है. किस चीज का अध्याय है? तो दोस्तों यह अध्याय नरसंहार का है. किसका अध्याय है? नरसंहार का है. तो वी फाउंड आउट सब्जेक्ट इन अ हिंदी सेंटेंस. नरसंहार इज अ सब्जेक्ट. ओके. नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट. अब हमें ट्रांसलेट करना है. मैंने नंबरिंग दे दिया है दोस्तों 1 2 3 4 5 6. अब देखिए ये थोड़ा एडवांस सेंटेंस है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा दोस्तों. वेट अ सेकेंड. नरसंहार, जालियांवाला बाग का नरसंहार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नरसंहार which means homicide in English. So first of all we have to write homicide. then ऑफ का के लिए ऑफ आ जाएगा जैसा कि हमें पता है ये अपोजिट हो जाता है. और जालियांवाला बाग. ओके आई हैव रिटन जालियांवाला बाग हियर. homicide of the Jallianwala Bagh. Homicide of the Jallianwala Bagh. Okay. Now we have to write verb. So I have written verb here. Homicide of the Jallianwala Bagh is है. क्या है? कैसा है? क्या है? एंड इनह्यूमन. कैसा है? अमानवीय. 7 नंबर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. इनह्यूमन एंड 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 तथा एंड हृदय विदारक. कैसा है? हार्ट ट्रेंडिंग. क्या है? लेसन है. अमानवीय तथा हृदय विदारक लेसन है. इनह्यूमन एंड हार्ट ट्रेंडिंग लेसन. ओके. इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड. इस दुनिया के इतिहास में. ओके. में इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड. ये जब आप नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ नाउन है, यहाँ भी नाउन है. तो क्या होता है कि जब आप ऑफ का यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको राइट साइड वाला लिखना होता है, अपोजिट साइड वाला. तो इसलिए मैंने लिखा है इतिहास में. इन द हिस्ट्री ऑफ मैंने बाद में लिखा है ऑफ. उसके बाद मैंने लिखा है दिस. ओके. वर्ल्ड. ओके. Now wait a second, man. Wait a second. Now read the sentence. जालियांवाला बाग का नरसंहार इस दुनिया के इतिहास में एक अमानवीय तथा हृदय विदारक अध्याय है. दोस्तों जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो ऐसे सेंटेंसों की आपको ज़रूरत पड़ेगी. तो देख लीजिए. होमिसाइड ऑफ द जालियांवाला बाग इज एन इनह्यूमन एंड हार्ट ट्रेनिंग लेसन इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है. सो दोस्तों ऐसा मैंने ये बता दिया था कि सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है. वह अच्छा है जिसके बारे में बात हो रही हो, वह
सब्जेक्ट है, वह के बारे में बात हो रही है तो वह सब्जेक्ट है। वह पढ़ता है, जो कार्य करता है, यहाँ पढ़ने का कार्य वह कर रहा है तो वह यहाँ सब्जेक्ट है। सो गेट टू द नेक्स्ट पेज फ्रेंड। देखिए, इस सेंटेंस को और भी बड़ा किया जा सकता है। मैंने यहाँ लिखा है जालियांवाला बाग का नरसंहार। अब इस सेंटेंस को लॉन्ग कैसे किया जा सकता है, देखिए। लॉन्ग कैसे किया जा सकता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, जालियांवाला बाग जो भारत के पंजाब राज्य में स्थित है का हत्याकांड। फर्स्ट पेज में आपने देखा कि वहाँ लिखा था जालियांवाला बाग का हत्याकांड। अब मैंने इस सेंटेंस को थोड़ा और लॉन्ग कर दिया है, जालियांवाला बाग जो भारत के पंजाब राज्य में स्थित है का हत्याकांड इस दुनिया के राजनीतिक इतिहास में एक अमानवीय एवं हृदय विदारक अध्याय है। दोस्तों, यहाँ अध्याय है, किस चीज़ का अध्याय है? तो हत्याकांड का अध्याय है। सो आई हैव रिटन नंबरिंग, आप देख लीजिए। होमिसाइड ऑफ द जालियांवाला बाग, होमिसाइड ऑफ द जालियांवाला बाग। यहाँ होमिसाइड ऑफ, हत्याकांड किसका है? तो जालियांवाला बाग का है। अब जालियांवाला बाग स्थित कहाँ है? तो जालियांवाला बाग के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये पूरा सेंटेंस एक ही है। तो एक सेंटेंस में यदि कंजक्शन ना हो एंड बट इत्यादि ना हो तो वी हैव टू यूज़ ओनली वन वर्ब, ओके, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सो लुक एट हियर, होमिसाइड ऑफ द जालियांवाला बाग स्थित है, सिचुएटेड, मैंने नंबरिंग भी दिया हुआ है, इन द पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, इन द पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, जो भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, इज एन इनह्यूमन एंड हार्ट ट्रेंडिंग लेसन in the political history of this world, in the political history of this world। देखिए, जालियांवाला बाग जो भारत के पंजाब राज्य में स्थित है का हत्याकांड इस दुनिया के राजनीतिक इतिहास में एक अमानवीय एवं हृदय विदारक अध्याय है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? होमिसाइड ऑफ द जालियांवाला बाग सिचुएटेड, स्थित है, इन द पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया इज, कैसा है ये, क्या है ये? एन इनह्यूमन एंड हार्ट ट्रेंडिंग लेसन। अब बचा हुआ क्या है सेंटेंस? इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। सो आई हैव रिटन इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, ओके, और सब्जेक्ट के साथ में जो चीज़ भी हो, सब्जेक्ट के साथ में ये सारे के सारे सेंटेंस हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। होमिसाइड ऑफ द जालियांवाला बाग सिचुएटेड इन द पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया इज, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों, ओके। सो आई हैव रिटन इज हियर, ओके। नाउ एन इनह्यूमन एंड हार्ट ट्रेनिंग लेसन इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपको छोटे छोटे नहीं, इस तरह के सेंटेंस का यूज करना होगा। नाउ गेट टू द पेज नंबर 2। यहाँ छोटा सा सेंटेंस है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में नारियों की शिक्षा का स्तर रोजगार के दृष्टिकोण से बहुत नीचे है। तो नीचे है क्या? नीचे है, नारी नीचे है, शिक्षा नीचे है, या ग्रामीण नीचे, या बिहार नीचे है? नीचे क्या है? रोजगार नीचे है? नहीं, स्तर नीचे है। तो सब्जेक्ट इज स्तर हियर, लेवल,
ओके, तो क्या नीचे है? शिक्षा का स्तर। अब शिक्षा पढ़ेंगे हम लोग। शिक्षा का स्तर, नारियों की शिक्षा का स्तर। आई हैव रिटन हियर द लेवल ऑफ एजुकेशन, उल्टा चलेगा या द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ वीमेन। कहाँ? तो इन रूरल एरियाज या रूरल साइट्स ऑफ बिहार। आई हैव रिटन हियर द लेवल ऑफ एजुकेशन, द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ वीमेन इन द रूरल साइट्स ऑफ बिहार is subject is singular here, so I have written is it singular verb. Very below क्या है? very below बहुत नीचे है। in view of job, view means दृष्टिकोण, रोजगार की दृष्टि से, in view of job। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो दोस्त। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में नारियों की शिक्षा का स्तर रोजगार की दृष्टिकोण से बहुत नीचे है। द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ वीमेन इन द रूरल साइड्स ऑफ बिहार इज वेरी बिलो इन व्यू ऑफ जॉब। ओके, नाउ गेट टू द नेक्स्ट पेज। नाउ अनदर सेंटेंस फॉर यू। नेपाल के लोग शिक्षा में गरीब हैं। नेपाल के लोग शिक्षा में गरीब हैं। गरीब है कौन? गरीब है भाई, गरीब है कौन? गरीब है नेपाल गरीब है या नेपाल के लोग गरीब हैं? यहाँ नेपाल के लोग गरीब है, सो लोग इज सब्जेक्ट हियर। द पीपल ऑफ नेपाल, द पीपल ऑफ नेपाल, नेपाल के लोग का ट्रांसलेशन क्या होगा? द पीपल ऑफ नेपाल। द पीपल, पीपल प्लूरल है, ये पीपल प्लूरल है ना, पीपल इज प्लूरल, सो आई हैव रिटन आर। आर इज अ प्लूरल वर्ब, आर इज अ प्लूरल वर्ब। द पीपल ऑफ नेपाल आर पुअर, किस चीज़ में? शिक्षा में, इन एजुकेशन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कुछ समझ में भी आया हो। यदि अच्छा लगा हो दोस्त तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।